अब आते हैं इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रीफाइड। इन वर्ड्स में कंफ्यूजन क्यों आता है? तो इसको समझने के लिए हम समझते हैं सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी। जैसे कि मैंने पहले बताया, इलेक्ट्रिसिटी को हम विद्युत कहते हैं और इसका दूसरा नाम बिजली भी है। ठीक है। अब जो इलेक्ट्रिसिटी है, ये एक जनरल वर्ड है, एक ब्रॉड सेंस में यूज होता है। ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी है क्या? कि जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एक ग्लास रॉड है और इस ग्लास रॉड को हमने सिल्क से, यानी कि इसको हमने, ये सिल्क का कोई ऐसे करके कोई मान लो कपड़ा है, ठीक है, सिल्क, और ये ग्लास रॉड। तो जब हम ग्लास रॉड को सिल्क से रबिंग करते हैं तो ये पॉजिटिव चार्ज हो जाती है, ये पॉजिटिव चार्ज हो गई। लेकिन रबिंग करने से पहले ये ग्लास रॉड सिंपल न्यूट्रल थी। अब न्यूट्रल का मतलब ये होता है, न्यूट्रल का मतलब ये नहीं कि उसका चार्ज है ही नहीं। न्यूट्रल का मतलब होता है कि जितना इस पर नेगेटिव चार्ज है उतना ही उस पर पॉजिटिव चार्ज है। जैसे ही हमने इसको सिल्क से रबिंग किया तो क्या हुआ, रबिंग करने पर हम क्या करते हैं, अपना मैकेनिकल वर्क करते हैं, हाथों को ऐसे करके, मतलब है ना, रगड़ा हमने, तो हमारी जो मैकेनिकल एनर्जी है वो क्या कर रही है कि यहां से कुछ इलेक्ट्रॉन्स को यहां पर ट्रांसफर कर रही है। ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रही, तो इलेक्ट्रॉन यहां पर जा रहे हैं, तो इस सिल्क पर इस तरीके से ये नेगेटिव चार्ज आ जाता है, इक्वल एंड अपोजिट। आप काउंट कर सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7, तो ये भी काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, हम 7 ही रखेंगे, ठीक है, बराबर अमाउंट में। तो ये लो, ठीक है। तो इक्वल एंड अपोजिट, यानी कि अमाउंट में चार्ज इक्वल होगा और अपोजिट नेचर के होंगे, तो ये हो गया। अब इसको और रबिंग करिए, तो यहां से पॉजिटिव बढ़ता जाएगा यहां पर, और यहां पर नेगेटिव बढ़ता जाएगा। तो आप जितना वर्क करोगे उतना ही यहां पर चार्ज प्रोड्यूस होता जाएगा। अब इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे ही हमने देखा था, बताया था आपको, कि जैसे इस ग्लास रॉड को हम दूसरी चीजों के पास ले, जैसे मान लो घास के तिनके हैं या कागज के टुकड़े इस तरीके से पड़े हुए हैं, तो इसको ले जाएंगे तो क्या होगा, ये इनको अपनी तरफ खींच लेगी। अब खींचने का मतलब क्या होता है? खींचने का मतलब क्या होता है कि फोर्स लगा रही है, और कोई भी चीज जब भी फोर्स लगा सकती है जब उसके पास एनर्जी आएगी। तो पहले जब ये न्यूट्रल थी, इसके पास कोई एनर्जी नहीं थी, अब इसके पास एनर्जी आ गई। तो वास्तव में इलेक्ट्रिसिटी क्या हुआ, तो इलेक्ट्रिसिटी का मतलब हुआ कि चार्ज के कारण किसी भी ऑब्जेक्ट में जो एनर्जी आती है उसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी। यानी इलेक्ट्रिसिटी एक एनर्जी का ही फॉर्म है। यानी कि जब किसी ऑब्जेक्ट पर जब चार्ज आ जाता है तो उसमें काम करने की कैपेसिटी आ जाती है, और उसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी। और काम करने का मतलब क्या होता है, ये या तो खुद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का एक्सपीरियंस करेगा या दूसरों को करवा देगा। तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स दूसरों पर अप्लाई करने की कैपेसिटी आ गई, या खुद महसूस करने की एक कैपेसिटी आ जाती है, उस रीजन को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी। यानी इलेक्ट्रिसिटी एक एनर्जी का फॉर्म हो गया। तो ये तो गया इलेक्ट्रिसिटी, तो ये क्लियर हो जाता है आपका। अब आते हम लोग इलेक्ट्रिकल क्या होता है। इलेक्ट्रिकल, अब समझिए, तो इलेक्ट्रिसिटी को हम विद्युत कहते हैं और इलेक्ट्रिकल को कहते हैं वैद्युत। विद्युत, वैद्युत, ध्यान रख लीजिए। अब इलेक्ट्रिकल एक एडजेक्टिव होता है, जैसे कि हमारे इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर एडजेक्टिव पढ़ते हैं कि एडजेक्टिव किसी भी नाउन की एक क्वालिटी को रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि ब्लैक पेन या ब्लू पेन, जैसे मेरा मार्कर है ये, चलो मैं इसको मार्कर बोल देता हूं, तो ये मार्कर कैसा है, ब्लू है, तो ये ब्लू यहां पर एडजेक्टिव है। वैसे ही इलेक्ट्रिकल भी एक एडजेक्टिव है।
लेकिन ध्यान रख लो, अब जब हम इलेक्ट्रिसिटी को, अब पहले यह समझ लीजिए कि हमारे घरों में क्या क्या यूज होता है। हीटर, गीजर, वायर, इलेक्ट्रिक बल्ब, और भी बहुत सारी हमारी चीजें घरों में यूज होती है, टेलीविजन, फ्रिज। तो ये सब मिलकर के इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस कहलाते हैं। और इंडिविजुअली हम इनको कहेंगे, जैसे कि बल्ब है तो इलेक्ट्रिक बल्ब, वायर है तो इलेक्ट्रिक वायर, प्रेस है तो इलेक्ट्रिक प्रेस, इस तरीके से नाम पड़ते हैं। तो जब वो चीजें इलेक्ट्रिसिटी पर ऑपरेट होती हैं तो उनका जो नाम पड़ता है वो इलेक्ट्रिक जुड़ जाता है उनके नाम के आगे, और उनको कॉमन फॉर्म में हम बोलते हैं इलेक्ट्रिकल, यानी कि हिंदी में कहेंगे वैद्युत उपकरण। अब आते हैं हम लोग कि दूसरा सेंस क्या है, जैसे कि एक कॉन्सेप्ट फॉर्म में, एक स्टडी के फॉर्म में, या एक थ्योरी के फॉर्म में। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो डॉक्टर गिलबर्ट हैं, इन्होंने सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी का कॉन्सेप्ट दिया था। तो इसका मतलब क्या होता है, अब ये पढ़ाई चालू हो जाती है इसकी, तो स्टूडेंट्स होते हैं, पढ़ते हैं, और वो इलेक्ट्रिसिटी से संबंधित पढ़ाई करते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। तो ग्रेजुएट इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, अगर आपने डिप्लोमा किया हुआ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में तो कहोगे डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, और आपने आईटीआई की है तो आप कहोगे आईटीआई इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, या सिंपल ये भी कह देते हैं आईटीआई इन इलेक्ट्रिकल। तो इस कॉन्टेक्स्ट में भी हम इलेक्ट्रिकल यूज करते हैं। तो दोनों ही, एक अप्लायंसेस फॉर्म में भी आ गया, एक स्टडी या कॉन्सेप्ट फॉर्म में भी आ गया, वहां पर हम लोग इलेक्ट्रिकल यूज करते हैं। तो आई थिंक आपको ये क्लियर हो गए होंगे, ठीक है, ये दोनों वर्ड क्लियर हो गए। अब आते हैं इलेक्ट्रीफाइड। इलेक्ट्रीफाइड का मतलब क्या हो, जैसे कि आपने अपने घर में वायरिंग करवा दी, वायरिंग तो करवा दी, लेकिन आपने अपनी वायरिंग के मेन स्विच को, यानी कि पूरे घर का एक मेन स्विच होता है, इसको एमसीबी बोलते हैं, उसको आपने सोर्स से, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी का जो सोर्स होता है उससे नहीं जोड़ा, चाहे वो जनरेटर हो, चाहे सर्विस मेंस हो, यानी कि बाहर से जो लाइंस आती है जहां से हम अपना कनेक्शन लेते हैं, चाहे बैटरी हो, आपने उससे कनेक्ट नहीं किया, तो आपके घर की जो लाइट है वो इलेक्ट्रीफाइड नहीं है। जैसे ही आपने उसको आपने कनेक्ट कर दिया तो आपके घर की लाइट में करंट फ्लो होने लग जाता है। उस टाइम पर हम कहते हैं कि आपके घर में जो वायरिंग है वो इलेक्ट्रीफाइड हो गई। यानी इलेक्ट्रीफाइड का मतलब क्या हुआ, हिंदी में इसको बोलते हैं विद्युतमय, यानी कि आपके घर की जो वायरिंग है वो विद्युतमय हो गई, इसको हम विद्युतमय बोलते हैं, ठीक है, इसको कहते हैं इलेक्ट्रीफाइड। तो ये आपका क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं चार्ज। चार्ज क्या होता है कि जैसे ही हमने चीजों को आपस में रबिंग किया तो देखा कि वो चीजें एक दूसरे को अट्रैक्ट करने लग गई या दूसरी चीजों को अट्रैक्ट करने लग गई। तो जो ऑब्जेक्ट होता है यूनिवर्स में, कोई भी ऑब्जेक्ट हो, कोई भी मटेरियल हो, कोई भी मैटर हो, कोई भी सब्सटेंस हो, पदार्थ कहते हैं हिंदी में, तो जब ये रबिंग करने पर ये एक दूसरे को या दूसरी चीजों को अट्रैक्ट करने लग जाते हैं। तो ये जो प्रॉपर्टी होती है अट्रैक्ट करने की रबिंग करने पर, ये चार्ज की वजह से होती है। तो चार्ज क्या होता है, जितनी भी मैटर होते हैं यूनिवर्स में उन सबका एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है, यानी कि आप इसको अलग नहीं कर सकते। ये जन्मजात होती है, बाय डिफॉल्ट होती है, बाहर से थोपी गई नहीं होती है, ये अंदर से ही होती है। बस इसको जगाया जाता है, और इसको जगाने का कारण क्या होता है, रबिंग या सोर्स से जोड़ दो। भाई मैकेनिकल तौर पर आप रबिंग कर लो, या सोर्स का मतलब क्या होता है, बैटरी लगा दो किसी भी सब्सटेंस से, या जनरेटर लगा दो, कोई भी सोर्स हो सकता है इलेक्ट्रिसिटी का। तो उस कंडीशन में हम कहते हैं चार्ज। तो चार्ज क्या हो गया, किसी भी सब्सटेंस की एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है, जिसकी वजह से वो जो ऑब्जेक्ट होता है या तो खुद ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का एक्सपीरियंस करने की प्रॉपर्टी आ जाती है, या दूसरे को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का एक्सपीरियंस कराता है। तो आई थिंक आपको चार्ज भी समझ में आ गया होगा। अब चार्ज क्या होगा, जब वो ऑब्जेक्ट आपने रबिंग किया उसमें चार्ज आ गया, तो अब जो ऑब्जेक्ट वो चार्ज हो गया, जैसे कि रॉड है चार्ज हो गई, तो चार्ज यहां पर इन द सेंस ऑफ एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है।
तो इस तरीके से हमने देखा कि ये जो वर्ड्स होते हैं ये बहुत स्टूडेंट को कंफ्यूजन करते हैं। तो मैंने सोचा कि इन पर एक वीडियो बना जाए और इस कंफ्यूजन को दूर किया जाए। और ऐसे ही मैं इंफॉर्मेशन आने वाले वीडियोस में लाता रहूंगा और मेरे साथ बनी रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो दिस फॉल। फिर मिलते हैं। टिल देन, गुड बाय एंड कीप लर्निंग।